Good morning to dear all students. This times we are going to start exercise 15.1. But before that, try this that is given we will do, and then we will complete exercise 15.1. So students, without wasting time, let's start. This is our try this. Students, already last time I have explained what is 3D, what is 2D, and after that also explains how we can identify the face, edges and the vertices. Here match the shape with the name. This is the our try this. So cuboid, स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया है कि क्यूबॉइड कैसा होता है. तो आप क्यूबॉइड देखें, क्यूबॉइड का आप शेप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा. देखो ये क्यूबॉइड है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. थोड़ा रिवीजन कर लें. यहाँ पे देखो 2 डायमेंशन है. व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स? ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था. ये लेंथ है और ये आपकी ब्रेथ है. तो 2 साइड जिसके अंदर होती है वो होता है 2 डायमेंशन. यहाँ 3 डायमेंशन है. तो 3 हमको जहाँ 3 साइड जरूरत पड़ती है उसको 3 डायमेंशन कहते हैं. तो यहाँ पे देखो ये आपका ये अपना x हो गया, तो ये अपना ये y हो गया, और z ये अदर साइड का भी मुझे पोर्शन चाहिए, इसीलिए ये 3 डायमेंशन. यहाँ पे देखें ये आपके पास लेंथ है, इस साइड ये देखो ब्रेथ, और ये आपका z जो इस साइड बनेगा लेंथ ब्रेथ हाइट. ये जो हाइट है वो क्या है आपका z डायरेक्शन. तो यहाँ 3 डायरेक्शन है, x y. एक तो x y है और ऊपर ये z. यहाँ 3 हमको साइड की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम इसको 3 डायमेंशन कहते हैं. तो यहाँ पे ट्राई दिस के अंदर देखें और थोड़ा सा फिर से ये चीज़ और ये वर्टाइसिस लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. वर्टाइसिस क्या है और एजेस क्या है और फेसेस क्या है. ठीक है, तो ये साइड देखें. यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे तो ये जो पॉइंट होते हैं ये कॉर्नर जो होते हैं वही आपके होते हैं वर्टाइसिस. ये जो कॉर्नर होते हैं वही होते हैं आपके वर्टाइसिस. सो हियर अगर वर्टाइसिस की बात करेंगे तो 8 हैं. ये वर्टाइसिस कॉर्नर जो होते हैं वही क्या होते हैं, वही होते हैं वर्टाइसिस. अच्छा, ये जो एजेस हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो ये 14 इसके अंदर क्या होते हैं, एजेस होते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. अगर एजेस की बात करेंगे तो कितना आएगा, एजेस आएंगे 12. वर्टाइसिस की बात करेंगे तो कितना आएगा 8. अब एक होता है फेस. स्टूडेंट्स ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये अकेला रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल जो है वो एक हिस्सा होता है, ऐसे दूसरा रेक्टेंगल है वो दूसरा हिस्सा होता है. ऐसे ही इसको फेस कहते हैं. तो आप देखेंगे इसके अंदर आपको जो फेस है ना 6 देखने को मिलेंगे. राइट, ये लास्ट टाइम पे हमने किया था. अब वापस हम लोग ट्राई दिस की ओर करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 15.1 करने वाले हैं. स्टूडेंट्स लुक एट हियर. ट्राई दिस मैच द शेप विद द नेम. क्यूबॉइड हमारे पास है और क्यूबॉइड कहाँ मैच करता है. तो क्यूबॉइड आपका देखिए ये वाला क्यूबॉइड है. यहाँ सिलेंडर है, सिलेंडर कहाँ पे है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग ये रहा. ये हमारा स्फीयर है ना, सर्कल और स्फीयर. अब ये बॉल के जैसा है, तो स्फीयर कहाँ पे है, ये रहा. और वैसे ही ये हमारे पास स्क्वायर है. तो स्क्वायर कहाँ पे है हमारे पास, देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं हम लोग. ये हमारे पास क्यूब है, ये क्यूब है. तो ये आपका क्यूब, और ये आपका कॉन है. तो यहाँ देखेंगे कॉन कहाँ लिखा है, और ये आपका पिरामिड है. तो आपको ये अपना टेक्स्ट बुक में ही करना है. ठीक है, और उसके बाद एक और फिगर है, ये देखते हैं हम लोग. सर्कल ये रहा, रेक्टेंगल ये रहा, ये हमारा ट्रायंगल कहाँ पे, ट्रायंगल ये रहा, ये हमारा स्क्वायर ये रहा, और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल. सो आपको क्या मैच करने हैं, क्लियर है. मैच द 2 डायमेंशन फिगर विद द नेम्स, ये हमने कर दिया. फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, अब नेट्स फॉर द बिल्डिंग 3D शेप्स ये हम लोग समझेंगे होता क्या है. नेट क्या है, नेट क्या डेफिनेशन. अ नेट इज द सॉर्ट ऑफ द स्केलेटन आउटलाइन इन 2D विच व्हेन फोल्डेड रिजल्ट इन 3D शेप. क्या कह रहा है कि आउटलाइन, ठीक है, कोई भी शेप की आउटलाइन जो होगी, 3D शेप की आउटलाइन होगी वही आपका नेट होगा. जैसे यहाँ पे एक मैचेस बॉक्स दिया है, इसकी आउटलाइन कौन सी है, देखो ये जो फोल्ड होता है वही उसका आउटलाइन होती है. तो ये देखो एक आप देख सकते हैं, ये 2 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 11 12 13. तो 13 इसकी आउटलाइन है. जब आप इसको ऐसे कम्प्लीटली इस बॉक्स को आप एक एक चीज़ जैसे ही ले डाउन करेंगे ऑन द सरफेस तो इट विल लुक लाइक
दिस, ये ऐसी दिखेगी, तो इसी को हम नेट कहते हैं, नेट बिल्डिंग फॉर दी 3D शेप। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 करने वाले हैं। ये रहा, यहाँ पे क्या लिखा है, आइडेंटिफाइड द नेट्स विच कैन बी यूज्ड टू मेक क्यूब्स। इसमें से हमें बताने हैं कि कौन सा वाला है जिससे हम लोग नेट बना सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है हमने एक अलग से, और उसमें देखेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, सो लुक एट हियर, दिस इज आवर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का एज इट इज़ मैंने यहाँ पे पार्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। देखो एज इट इज़ वही मैंने फिगर बनाया है। नाउ व्हाट इज़ नेसेसरी, वी हैव टू फाइंड आउट दिस कैन बी फॉर्म्ड अ क्यूब। आपको स्टूडेंट्स पता है क्यूब में क्या होता है कि वो एक पूरा बॉक्स बन जाता है, तो क्या इससे बॉक्स बनता है या नहीं, वो हमको ट्राई करना है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। पूरा मैं ट्राई करूँगा इसका बॉक्स बने। तो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया, एक नीचे से फोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ से एक फोल्ड कर दिया, यहाँ से मैंने दूसरा फोल्ड कर दिया है, देख सकते हैं आप। ये मैंने थर्ड कर दिया है, इसके बाद ये मैंने फोर्थ किया है यहाँ पे। 1 मिनट, तो ये हमने पहला फोल्ड किया, ये दूसरा किया, ठीक है। इसके बाद ये मैंने थर्ड कर दिया, थर्ड करने के बाद इसको मैंने ये फोर्थ में भी कन्वर्ट कर दिया। ना प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, हम लोग प्रॉब्लम देख सकते हो आप स्टूडेंट, क्या हो रहा है, एक मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ रहा है, ये जो हिस्सा है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या हो, एनी हाउ मैं इसको किसी भी तरह से करूँगा जिसका क्यूब नहीं बनेगा, इसका क्यूब नहीं बनेगा, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लिखा है आइडेंटिफाइड द नेट विच कैन बी यूज फॉर मैक, तो फर्स्ट तो नहीं होने वाला है, ठीक है। नाउ ये फर्स्ट हमारा पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, इट इज़ पॉसिबल, इस तरह से आपको क्वेश्चन में लिख देना है। तो मैं यहाँ पे फिगर यहाँ पे ऐसे एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 15.1, एक्सरसाइज 15.1, और उसमें हम लोग इसको स्टिक कर देंगे ऐसे, हम लोग इसी तरह से मैं यहाँ पे स्टिक करने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, है ना। तो यहाँ पे लिख दूँगा फ्रॉम दिस नेट क्यूब इज़ नॉट पॉसिबल। इससे तो हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा, ठीक है। ये मैं स्टूडेंट्स बाद में यहाँ पे स्टिक कर दूँगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे स्टिक बाद में कर दूँगा। चलो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं, व्हाट इज़ रिटन इन सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का हम फिगर देखें तो देखेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज़ द फिगर। अब इससे हमारा बनता है कि नहीं वो हमें चेक करना है, अंडरस्टूड। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास ऑलरेडी ये देख सकते हैं, हमारे पास ये मैंने पूरा एज इट इज़ वही फिगर बनाया है। नाउ इज़ इट पॉसिबल मेकिंग अ क्यूब, इज़ इट पॉसिबल, लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम लोग पहले से इसको ऐसे बैंड कर लेते हैं, इस तरह से ट्राई करते हैं कि इसका क्यूब बनाए, तो हम पूरा इसको बैंड करते हैं। लुक एट हियर, मैंने बैंड किया हुआ है। इससे फिर ऊपर से भी इस तरह से आप टर्न करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, नीचे से करते हैं, है ना, प्रॉपर हो जाए, इसीलिए मैंने इस तरह से अरेंज किया इसको, ठीक है। पूरा कोशिश करूँगा कि इससे क्यूब बन जाए। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं कम्प्लीटली हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। देखो धीमे धीमे आप देखोगे सबको जैसे ही आप ज्वाइंट कर रहे हैं, तो कोई भी एक्स्ट्रा हमारे पास फेसेस नहीं है, सारे फेस देखो, इसके सारे फेस कैसे हो गए, एडजस्ट हो गए, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ तो ये कहीं से भी आप देख सकते हैं कम्प्लीटली कैसा हो गया, इसके सारे बॉक्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, क्यूब है, हमने देखा ये क्यूब है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टिक कर देंगे, है ना, और यहाँ पे इस तरह से, और इससे लिखेंगे फ्रॉम दिस फिगर नेट कैन बी फॉर्म्ड, यहाँ लिख देंगे सेकेंड में, फ्रॉम दिस नेट, इस नेट से, फ्रॉम दिस नेट क्यूब कैन बी फॉर्म्ड। क्यूब क्या है, जो क्यूब है उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकेंड थिंग। अब हम स्टूडेंट्स करेंगे थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाले की बात करेंगे, यहाँ हम देख लेते कितना स्पेस जाएगा हमारे पास। यहाँ हमारे पास थर्ड स्टार आराम से इजीली हो सकता है। तो थर्ड है क्या, पहले वो देखते हैं, है ना, थर्ड क्या है। थर्ड क्वेश्चन को देखें, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन। ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास नेट है, और इससे हम लोग बना सकते हैं कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास
एक सेम एज इट इज़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे का वैसा मैंने बनाया है। और देखो मैं आपको थोड़ा प्रॉपर दिखाऊँ, देखो वो इसका छोटा है, इसका ये बड़ा है, तो ये बन सकता है कि नहीं। तो इट्स वेरी सिंपल, हमको क्या करना है, आपको बनाने का ट्राई करना है, आपको पूरा ट्राई करना है कि इसका क्यूब बने। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं बैंड कर रहा हूँ जितना पॉसिबल हो सके क्यूब बनाने के लिए। तो मैं ये देखो ट्राई कर रहा हूँ, ये पूरा ट्राई करूँगा कि बन जाए। तो देखते हैं बनता है कि नहीं। और ये देखो ये सेट हो गया, इधर से देखो, देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कम्प्लीटली कैसा हो गया, सेट होता जा रहा है, सेट होता जा रहा है, और ये कम्प्लीट सेट हो गया। देखो ये कम्प्लीट हर एक फेस, इसका हर एक फेस हमारा बन चुका है। ये रहा पूरा एक कम्प्लीट हमारा फेस हो गया है, मतलब ये हमारा क्यूब फॉर्म्ड हो गया है। मतलब व्हाट डज इट मीन बाय दैट कि हम इससे क्यूब बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं थर्ड वाला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। आंसर में क्या लिखूँगी, ऊपर वाला ही एज इट इज़ कॉम्पेयर कर दें कि फ्रॉम दिस नेट, इस नेट से, फ्रॉम दिस नेट क्यूब कैन बी फॉर्म्ड। क्यूब क्या है, क्यूब को बनाया जा सकता है, क्यूब कैन बी फॉर्म्ड, राइट। अभी थर्ड हो गया, अब हम लोग करेंगे फोर्थ वाला स्टूडेंट्स। फोर्थ देखें, फोर्थ क्या है। तो फोर्थ में हम लोग फिगर देखें पहले, तो दिस इज़ आवर फिगर, राइट। इस फिगर से क्या पॉसिबल है कि हम क्यूब बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इसका हम करते हैं। ये रहा हमारे पास फिगर, और इसके लिए आपको जस्ट ऐसे बैंड करना है, ऐसे बैंड करना है, ऐसे बैंड करना है, राइट। और इसको बैंड करना है इस तरह से कि ये क्यूब का आकार ले ले, क्यूब का आकार ले ले। देख सकते हैं मैंने पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि इसका बने। स्टूडेंट्स आप देखोगे यहाँ से थोड़ा सा बैंड नहीं हुआ है, यहाँ बैंड करते हैं, इससे को थोड़ा सा इधर से भी नहीं हुआ है। तो ये अब देखो ध्यान से, ये हमने देखो बैंड किया, बैंड किया, बैंड किया, बैंड कर रहे हैं, बैंड कर रहे हैं, बैंड करते हैं। देखो नाउ यू कैन सी इट्स अ कम्प्लीटली फॉर्म्ड क्यूब। नाउ ये देखो कम्प्लीटली फॉर्म हो गया, कहीं से भी कुछ बाकी नहीं है। व्हाट डज इट मीन बाय दैट कि बाय दिस नेट इजीली वी कैन फॉर्म्ड क्यूब, अंडरस्टूड। सो अब हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। हम लोग 4 लाइन छोड़ के इसका आंसर में यहाँ पे फॉर्म करेंगे। लिख देता हूँ यहाँ पे इसके सामने, यहाँ पे ये हमारा फोर्थ वाला था। तो हमने क्या सीखा कि फ्रॉम दिस नेट, क्यूब कैन बी फॉर्म्ड, क्यूब को बनाया जा सकता है, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमारा फोर्थ हो गया। अब हमारी बारी आई फिफ्थ की, राइट। फिफ्थ कैसे करेंगे, तो फिफ्थ का पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। दिस इज़ आवर क्वेश्चन, लुक एट, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया, 1 2 3 और ऊपर 4 है। तो इसका हम लोग फिगर देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इज़ इट पॉसिबल टू मेकिंग क्यूब और नॉट। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बिल्कुल एज इट इज शेप का हमने बनाया हुआ है। अब इसका हमें क्या करना है, यूज़ करके बना के दिखाना है पॉसिबल है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसका बेस ले लो, तो यहाँ पे है ना सेट हो जाए, जिससे हमको कंप्लीट में पकड़ सकूँ। इसको मैं इस तरह से पहले से बंद कर देता हूँ, राइट। उसके बाद ये देख रहे हो, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है, देखो देखते हैं। पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं और इसको ऐसे देख रहे हो स्टूडेंट, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है, फिर से ट्राई। हाँ तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि एक एक्स्ट्रा हो जा रहा था ये वाला, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो मैंने इस तरह से टर्न किया इसको, राइट, इसको टर्न किया है, इसको टर्न किया और इसको टर्न करते तो ये हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है। तो व्हाट डज इट मीन कि ये पॉसिबल नहीं है, राइट। अब हम इसको लिख देंगे कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फिफ्थ वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम दिस नेट क्यूब कैन नॉट बी फॉर्म्ड, उससे हमारा क्यूब नहीं बन सकता, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या है स्टूडेंट्स, वो देखें, ऑलरेडी फिगर दिया है और फिगर में हमें बताना है कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट। देखें क्वेश्चन क्या है, दिस आवर क्वेश्चन, राइट। और इस क्वेश्चन से हमारा यूज़ करके हम बताना है कि इज़ इट पॉसिबल टू फॉर्म। देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी एक फिगर है, ये बिल्कुल एज इट इज़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ ही है। अब इससे हमें चेक करना है कि इज़ इट पॉसिबल टू फॉर्म क्यूब और नॉट। देखो ये हमने स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे बांधा, इसको इस तरह से कर रहे हैं, इसको इस तरह से कर रहे हैं, और ये वापिस आके सब लोग आके इसको कम्प्लीटली फिगर का देखो इस तरह से ये कम्प्लीट आप देखो क्यूब बन गया है ना, पूरा क्यूब फॉर्म्ड हो गया है। सब साइड इसकी आप देख सकते हैं, दूसरी साइड से मैं दिखाऊँ आपको, दूसरी साइड आप देखो ये सारी चीज़ इसको पैक हो, कोई चीज़ एक्स्ट्रा इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप देखो ये सब पैक है, देख रहे हो आप,
ना ये कम्प्लीटली पैक हो जाता है, तो ये हमारा क्यूब का फॉर्म ले लेता है, क्यूब का फॉर्म ले लेता है। तो इज़ इट पॉसिबल, हाँ तो हमें इससे पॉसिबल है, राइट। तो हम लिखेंगे, इससे लिख देंगे ये फ्रॉम दिस 6 वाला यहाँ से, फ्रॉम दिस नेट क्यूब कैन बी फॉर्म्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कर क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 और 5। हम लास्ट सम पे हम 5 क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और आज यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करें। थैंक यू।